हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। 1 मंथ का टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। हम 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आ रही है इस महीने की, अगर हम बात करें तो। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मार्केट ने हाई लगाया था वहाँ से हमें लगभग हर महीने गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन एक तरीके से अगर आप देखेंगे ज़्यादातर गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो अब सवाल उठता है, नया सपोर्ट कहाँ पे जाके बनेगा, कहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमें नजर आ रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से, वो रहेगा 32,500। अगर ये गिरावट इसी तरीके से चलती रही तो 32,500 पे हमें एक नया सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक मजबूत सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। क्योंकि आप देखेंगे अगर आप 2019 में जाएंगे, इसी जोन के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला। 2020 की शुरुआत में भी यहीं पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। जब कोरोना आया था उससे पहले जब मार्केट में गिरावट आई थी, वो इसी लेवल से आई थी। आप देखेंगे 32,500। हालांकि आप यहाँ पे देखेंगे जनवरी में यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा देता, फिर आप फरवरी देखिए, मार्च देखिए, मार्च में जो बड़ी गिरावट आई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब मार्केट ने रिकवरी ली, इसी जोन पे मार्केट ने फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया 32,500 पे। फिर मार्केट ने जब इसका ब्रेकआउट दिया, अगली ग्रीन कैंडल को देखिए, फिर इसी जोन पे मार्केट ने फिर से सपोर्ट लिया और एक बार फिर यहाँ पे आप देखेंगे एक बार फिर मार्केट इसी जोन पे सपोर्ट लेके ऊपर जा चुका। तो पॉसिबिलिटी ये रहेगी 32,500 एक मजबूत सपोर्ट के रूप में दिखाई देगा। अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ, फिर कहां तक गिरावट देखने को मिल सकते हैं उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे आगे आने वाली वीडियो में। फिलहाल जो हमें सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे, ये 32,500 पे हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि जब भी मार्केट 32,500 के अराउंड रहेगा, यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला लेवल है, तो आपको सावधानी के साथ ट्रेड करना है। क्योंकि पॉसिबिलिटी है मार्केट यहां से रिवर्सल ले ले, जैसे कि पहले एज ए सपोर्ट लेके मार्केट ने रिवर्सल लिए हैं। ये पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। और अगर ब्रेकडाउन रहा तो सिनेरियो अलग रहेगा, उस सिचुएशन पे क्या करना है हम आगे ही डिस्कस कर देंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे अपना एक पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। अगर आप आज के दिन नोटिस करेंगे, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। एक तो ये ट्रायंगल, एक ये 2 तो ट्रायंगल ही बता रखे हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ बता रखा है और पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ बता रखा है। तो यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे ऊपरले वाली ट्रेंड लाइन पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। नीचेले वाली ट्रेंड लाइन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब अगर आप नहीं जानते चारों पैटर्न क्या है, इन पे भी मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर रखी है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके समझ सकते हैं। ये पैटर्न हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट बना के देते हैं जब भी हमें मार्केट में नजर आते हैं। जैसे कि आपको एक तो यहां से मार्केट की रेंज पता चल रही है। दूसरा, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम आगे करेंगे, डिटेल में करेंगे। फिलहाल आप इस पैटर्न को अच्छे तरीके से समझ गए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको मार्केट में ध्यान रखना है। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम हमने सिलेक्ट कर रखा है। कभी आप इसे 1 आवर पे देखते रहो या फिर 30 मिनट पे देखते रहो, दिखाई वहां पे भी दे जाएगा, पर लेकिन प्रॉपर तरीके से आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम का आपको इस्तेमाल करना है। आपको यहाँ पे एक और चीज बताई गई थी, कल मैंने जो वीडियो में डिस्कस किया था, मैंने बताया था ये लेवल एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट करके प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। लेकिन मार्केट ने पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे दी। साथ के साथ आपको यह भी बताया गया था जो 9th का लो है, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन कर दिया तो आपको अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। जिसने भी प्रॉफिट बनाया, ईमानदारी से कमेंट करना, ये नहीं कि कुछ भी कोई आके कमेंट करने लग जाए कि सर मैंने भी बनाया। अगर किसी ने नहीं बनाया और उसने देखा इन चीजों को, वो भी कमेंट करके बताना। दूसरी एक और बात, अगर आज किसी ने इस पैटर्न को देख लिया मेरे बताने से पहले, जब मैं बता रहा हूं तब तो आपको ये दिखाई दे जाएगा मार्केट में, तो भी ईमानदारी से कमेंट करना कि उसने ये पैटर्न देख लिया है।
इससे हमें पता लगता है कि जो हम आपको सिखा रहे हैं आप उसे अप्लाई भी कर रहे हो कि नहीं, या सीख भी पा रहे हो कि नहीं। तो ईमानदारी से कमेंट करना। अब यहां पे हम डिस्कशन कर लेते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 34,000 पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आज के दिन अगर आप 12 को देखोगे, 12 को भी मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह मार्केट काम करता हुआ दिखाई दिया। इवन पहली कैंडल पे आप देखोगे इस जोन में सपोर्ट लिया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, 9th को देखोगे, 9th को भी मार्केट ने इसी जोन में एक मजबूत सपोर्ट लिया है। और मैंने आपको बताया हुआ है, अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जितना मजबूत वो सपोर्ट रहेगा इतना ही मजबूत ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। समझ गए आप अच्छे तरीके से। अगर आपको मिल गया इसका ब्रेकआउट, इसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 34,400 पे हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, रेजिस्टेंस। यहाँ पे आप देखेंगे 11th को आपको क्या दिखाई दे रहा है, 11th को आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है। 10th को आप देखेंगे, 10th को आपको यहाँ पे मार्केट इसी जोन में साइडवेज भी दिखा रहा है और यहाँ पे आपको सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। 9th को फोकस करूंगे, पहले मार्केट ने दिखाया रेजिस्टेंस, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने दिखाया वो फिर से रेजिस्टेंस दिखाया। हालांकि इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। 6th को आप देखेंगे, 6th को यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट मार्केट में देखने को मिला है। अब ये भी आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 33,200 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे इसी जोन में मार्केट ने सपोर्ट लिया है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, फिर जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 33,000 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। यहां तक भी आप समझ गए। अब एक स्टेप हम और आगे ले चलते हैं, एनालिसिस को डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिला आपको इसका ब्रेकआउट, इस लेवल की बात करें 33,728 है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 33,300 की है, जो कि आप देखेंगे 12th का लो भी है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन करा, तो आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। दूसरा यहाँ पे आपको ध्यान ये भी रखना है, ये 12 का क्या है, डे लो है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला तो यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको काम करती हुई नजर आएगी। तो यहां से भी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक तो डे लो का ब्रेकडाउन प्लस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकडाउन, दूसरा जो हमने नो ट्रेडिंग जोन बताया आपको, उसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो इन चीजों को आपको कंबाइन करेंगे तो आपको एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फिलहाल ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन कर लेते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 33,892 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 34,297 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 34,537 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 33,146 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 32,716 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 32,361 पे आपको दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको 19 मई की एक्सपायरी हमने सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को।
रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 34,000 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 10.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 34,300 पे, जहां पे आपको 2.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 33,500 पे आप देखेंगे 5.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया फिर आप देखेंगे 33,000 पे, जहां पे आपको 6.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपस्टॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग पर्पज से आपको फिलहाल काफी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप फ्री में अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिलहाल जो ऑफर चल रहे हैं इनकी टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़िएगा। साथ के साथ जो भी आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इंटरडे के हिसाब से ये आपको न्यूज भी एक जगह ही प्रोवाइड कर देते हैं, आपकी पोजीशन भी एक जगह ही आपको दिखा देते हैं, आपकी होल्डिंग भी एक जगह ही दिखा देते हैं, चार्ट भी एक जगह ही दिखा देते हैं। इवन एक ही स्क्रीन पे आप काफी चीजें कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग पर्पज से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके अपना अकाउंट ओपन करिए। जल्दी आपका अकाउंट ओपन हो गया। यहाँ पे जैसे आप अपना नंबर डालेंगे इनकी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।